कुछ लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम उठ गए तो उनकी सोच छोटी पड़ जाएगी। कुछ लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, तुम्हारे धैर्य को मूर्खता और तुम्हारे विनम्र स्वभाव को हार। वो तुम्हारे हर फैसले में कमी ढूंढेंगे, हर सफलता पर सवाल उठाएंगे, हर कोशिश को छोटा बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद से लड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम वो न बन जाओ जो वो बनना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सोच से मत डरो, तुम्हारा मार्ग मुझसे जुड़ा है, ना कि उनकी राय से। तो जब कोई तुम्हारे आत्मबल को तोड़ने आए, तब अपनी आंखें बंद कर लो और भीतर श्री कृष्ण का नाम लो, क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो बाहर का तूफान खुद ब खुद थम जाता है। तुम्हें जवाब नहीं देना, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि समय तुम्हारा उत्तर बन जाएगा और तुम्हारी चमक उन सभी सवालों को मौन कर देगी। कृष्ण के भक्त को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी शक्ति आलोचना से नहीं, आराधना से आती है। कृष्ण कहते हैं, जिसे कोई नहीं समझता उसे मैं समझता हूं, जिसका साथ सब छोड़ देते हैं मैं उसका साथ देता हूं। तो चलो, अब बोलने की नहीं, चमकने की बारी है। अब जवाब देने की नहीं, खुद को सिद्ध करने की बारी है। क्योंकि जब कृष्ण साथ हो तब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिवाय तुम्हारे खुद के संकल्प। तो अब डरना नहीं है, डगमगाना नहीं है, क्योंकि जिन्हें कृष्ण थामते हैं उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। तुम बस अपने कर्म पर अडिग रहो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, पथ चाहे कितना भी कठिन हो, अगर नीयत शुद्ध हो तो मैं स्वयं रथ बनकर साथ चलता हूं। लोग बदलेंगे, पर तुम अपने धर्म से मत बदलना। वो तुम्हें बार बार गिराएंगे, पर तुम बार बार उठो, क्योंकि तुम्हारे उठने में ही उनके झूठ की हार है। जब कोई तुम्हारी पीठ पीछे वार करे तो मुस्कुराओ, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे पीछे खड़े हैं। जब कोई तुम्हारे सपनों को छोटा बताए तो शांत रहो, क्योंकि तुम्हारे स्वप्नों की ऊंचाई उसकी सोच से बड़ी है। जो तुम्हें तोड़ते हैं वो तुम्हारी ताकत नहीं जानते, पर श्री कृष्ण जानते हैं, और यही विश्वास तुम्हारी ढाल है। तो अब उनकी बातों से नहीं, अपने विश्वास से तय करो रास्ता। अब लोगों की सोच से नहीं, कृष्ण की दृष्टि से देखो खुद को, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम उस चरित्र का अंश हो जो महाभारत में अकेला खड़ा था, पर सत्य के लिए पूरी सृष्टि से बड़ा। तो आइए श्री कृष्ण से सीखें। हर एक जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम अपने भीतर कुछ अलग करने की चिंगारी महसूस करते हैं। वो चिंगारी कभी एक सपना बनती है, कभी एक संकल्प, और कभी बस एक सीधी सी ख्वाहिश, मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही हम उस ओर पहला कदम बढ़ाते हैं, एक दीवार खड़ी मिलती है, और वो दीवार ईंट और पत्थर की नहीं होती, वो बनी होती है लोगों के शब्दों से। क्या करेगा तू, तेरे बस का नहीं है। देख पहले खुद को, फिर सपने देख। अरे हंसी मत दिला यार। धीरे धीरे ये दीवार ऊंची होती जाती है। हर बार जब तुम हिम्मत करते हो, कोई ना कोई एक नई ईंट जोड़ देता है। कभी हंसी, कभी शक, कभी ताने, कभी चुप्पी, सब मिलकर तुम्हें दीवार के इस पार रोकते रहते हैं। और फिर एक दिन तुम सोचते हो, शायद वो सही है, शायद मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। यही वो दिन होता है जब तुम्हारी चिंगारी धीरे धीरे राख बनने लगती है। लेकिन वहीं कहीं एक कोना ऐसा भी होता है जहां ये दीवार थोड़ी कमजोर होती है। तुम्हारा अंदर का विश्वास, तुम्हारी कभी की गई मेहनत, और वो छोटी सी उम्मीद जिसे तुमने अब तक बचा कर रखा था। अगर तुम उस एक कोने को तलाश सको और वहां से धीरे धीरे दीवार की ईंटें हटाने लगो, तो एक दिन तुम उस पार पहुंच सकते हो। और उस पार क्या है? वहां तुम्हारा सपना है, वहां तुम्हारा सच्चा रूप, जहां तुम किसी और की हंसी से नहीं, अपने कर्म से परिभाषित होते हो। लेकिन यह सफर किसी किरदार की नहीं, हम सबकी कहानी है। हर एक व्यक्ति कभी ना कभी इस दीवार के सामने खड़ा होता है। कभी वो रोता है, कभी चुप होता है, कभी टूट जाता है, पर जो दीवार पर ध्यान देने के बजाय उस पार देखने का साहस करता है, उसी के लिए श्री कृष्ण की दृष्टि खुलती है। इसलिए आज से संकल्प लो, अब मैं दीवार नहीं देखूंगा, मैं उसके पार देखूंगा। अब मैं शब्दों से नहीं डरूंगा, मैं अपने कर्मों से बोलूंगा। अब मैं किसी के संदेह में नहीं, अपने आत्मबल में जीऊंगा, क्योंकि वो जो दीवार बनाते हैं उन्हें नहीं पता कि मेरे भीतर श्री कृष्ण जैसा संकल्प जन्म ले चुका है। और जब संकल्प सच्चा होता है
तो दीवार चाहे कितनी भी ऊंची हो, गिरती जरूर है। कभी कभी जिंदगी में हम अकेले नहीं हारते, हमें हराने में कई लोग शामिल होते हैं। वो जो हमें जानते भी नहीं, फिर भी हमारे बारे में राय रखते हैं। वो जो खुद कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हर कोशिश करने वाले को नीचा दिखाने में मजा लेते हैं। वो जो हर बार जब हम उठने की कोशिश करते हैं, हमें नीचे खींच लेते हैं। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उनका कुछ छिन जाएगा, और हम धीरे धीरे उनके शब्दों में खुद को पहचानने लगते हैं। मैं वाकई कमजोर हूं, शायद मुझ में वो काबिलियत ही नहीं, पर यही वो मोड़ होता है जहां श्री कृष्ण की दृष्टि हमसे सवाल करती है, क्यों ताली एक हाथ से बजने दे रहे हो? सोचो, कुछ लोग तो बोलते ही रहेंगे, उनका काम है चोट करना, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन जब तुम भी अपनी चुप्पी से उनकी बातों पर मुहर लगाते हो, तब ताली बजती है। तुम्हारी हार की ताली, उनके शब्द और तुम्हारी चुप्पी मिलकर बजा देते हैं तुम्हारी हार की गूंज। लेकिन अगर तुम बोलो नहीं, पर चलना शुरू कर दो, अगर तुम बहस नहीं करो पर कर्म से जवाब दो, अगर तुम शिकायत नहीं करो पर रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बनाओ, तो वो ताली नहीं बजेगी। क्योंकि ताली तभी बजती है जब दूसरा हाथ भी साथ लेता है। आज से एक हाथ पीछे खींच लो, नकारात्मकता का हाथ। अब ताली नहीं, अब सिर्फ स्वर सुनाई दे, तुम्हारे आत्मबल का, तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे श्री कृष्ण से जुड़ाव। क्योंकि जब तुम कर्म करते हो तो धीरे धीरे सब मौन हो जाते हैं, शब्द हार जाते हैं, ताने थम जाते हैं, और वो लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे अब तुम्हारे पीछे खड़े नजर आते हैं। तो आज से फैसला करो, अब मैं नकारात्मकता के साथ ताली नहीं बजाऊंगा। अब मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा संवारूंगा, क्योंकि मुझे अब किसी को हराना नहीं, मुझे खुद को हर दिन जीतना है। नकारात्मक लोग हमेशा दूसरों की कमजोरी ढूंढते हैं, क्योंकि अपने भीतर कोई रोशनी नहीं होती। वो तुम्हारी सफलता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कभी प्रयास नहीं किया होता। वो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनके अपने सपने कभी पूरे नहीं हुए। नकारात्मक लोग तुम्हारी मुस्कान से चिढ़ते हैं, तुम्हारी शांति से जलते हैं, और तुम्हारी प्रगति से डरते हैं। वो सामने नहीं आते, पीठ पीछे वार करते हैं। वो सलाह नहीं देते, सिर्फ आलोचना करते हैं। वो कहते हैं तू नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तू कर गया तो उनकी सोच झूठी साबित हो जाएगी। नकारात्मक लोग कभी प्रेरणा नहीं देते, वो केवल संदेह बोते हैं। कभी उम्मीद नहीं देते, सिर्फ डर फैलाते हैं। पर याद रखो, वो तब तक जोर से बोलते हैं जब तक तुम चुप हो। एक बार तुम उठ खड़े हुए तो उनकी हर आवाज खो जाएगी तुम्हारे आत्मबल की गूंज में। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर प्रेम, शांति और सत्य रखता है, उसे कोई भी नकारात्मकता छू नहीं सकती। इसलिए उनसे मत लड़ो, उनसे ऊपर उठो, क्योंकि जब तुम रोशनी बन जाओगे तो अंधेरा खुद भाग जाएगा। नकारात्मक लोगों के कारण कई बार हम उस रास्ते पर नहीं बढ़ते जिसके लिए हमारा जन्म हुआ था। वो हमारे हर निर्णय पर संदेह करते हैं, और धीरे धीरे हम खुद भी अपने आप पर विश्वास खोने लगते हैं। उनकी बातें हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे भीतर से खा जाती है, जैसे दीमक लकड़ी को चुपचाप खा जाती है। हम हर एक कदम से पहले डरने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गए तो? क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं? उनकी नकारात्मकता हमारे सपनों पर धूल की परत चढ़ा देती है। हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, खुलकर बोलना छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं खुद को छोटा समझने लगते हैं। कभी कभी हम वो काम भी छोड़ देते हैं जिसमें हमारा दिल होता है, सिर्फ इसलिए कि कोई कह देता है ये तेरे बस का नहीं। हम चुप हो जाते हैं, लेकिन भीतर टूटते रहते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, दूसरों की आवाज मत सुनो जब तक तुम्हारा अंतरात्मा तुमसे कहता है तू चल सकता है। वो कहते हैं, पथ में कांटे जरूर होंगे, पर अगर तू मेरी स्मृति में रहेगा तो हर कांटा भी तुझे आगे बढ़ाएगा। तो जब नकारात्मक लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तब याद रखो, वो इसलिए शोर मचाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि तुम सच में उड़ जाओ। और जब तुम उड़ने लगो, तब वही लोग कहें, हमें पता था तू कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सपनों पर मुस्कुराते नहीं, बल्कि उन्हें छोटा साबित करने में लगे रहते हैं। और जब जीवन में ऐसे लोग कठिनाई बनकर सामने आते हैं, तब श्री कृष्ण की यह वाणी हमारे भीतर ज्योति जगा देती है।
व्यास्य कर्मणि अवसन्न चेतसा ह्यन्यथा स्थितः आत्मनम पावनम कृत्वा शांति मधिगच्छति ना। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है और फल की आसक्ति छोड़ देता है, वह अंततः मन की शांति और आत्मशुद्धि प्राप्त करता है। जब लोग तुम्हारे कर्म का मजाक उड़ाते हैं तो याद रखो, तुम्हारा कर्म उनका उत्तर नहीं, श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण है। और जब तुम बिना किसी उम्मीद के अपना कर्म करते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसी शांति उतरती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जो लोग तुम्हें भटकाना चाहते हैं वो खुद भ्रमित होते हैं, पर जो श्री कृष्ण में स्थित होता है वो तूफानों के बीच भी स्थिर रहता है। आत्मनम पावनम कृत्वा शांति अधिगच्छति। अपने भीतर को पवित्र करो, शांति स्वयं तुम्हारे द्वार आ जाएगी। क्योंकि जब जीवन का केंद्र मैं नहीं बल्कि कृष्ण हो जाता है, तब कोई आलोचना, कोई चोट तुम्हें डिगा नहीं सकती। जब कोई तुम्हारे बारे में बार बार वही बात कहे जो तुमने खुद के बारे में कभी नहीं सोची थी, तो धीरे धीरे वो आवाज तुम्हारे भीतर घर कर जाती है। फिर खुद से सवाल शुरू होते हैं, शायद मैं वाकई अच्छा नहीं हूं, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और यहीं से जीवन की सबसे गहरी लड़ाई शुरू होती है, अपने ही विचारों के खिलाफ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। तू स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, स्वयं ही अपने लिए बाधा बन सकता है। तू ही अपना मित्र है और तू ही अपना शत्रु। यानी अगर किसी की बात तुम्हारे भीतर जहर बन रही है तो उसे बाहर निकालने की शक्ति भी तुम्हारे ही पास है। कृष्ण कहते हैं, तू स्वयं को इतना जान कि कोई तुझे अपने शब्दों से छोटा न करे। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि लोगों की बातें सच नहीं, केवल ध्वनि है, उस दिन से तुम्हारे भीतर मौन की शक्ति जाग जाए और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बन जाए। तब ना तुम्हें सफाई देनी होगी, ना लड़ना होगा, ना रुकना होगा, तब बस चलना होगा। क्योंकि जो श्री कृष्ण की शरण में चलता है वो किसी से नहीं डरता। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अब तुम्हारे भीतर कुछ जागने वाला है। जब लोग तुम्हारे रास्ते में पत्थर फेंकते हैं तो वो तुम्हारी बाधा नहीं, तुम्हारे निर्माण की नींव बन जाते हैं। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति तब पैदा होती है जब कोई तुम्हें तोड़ना चाहता है और तुम मुस्कुराकर कह देते हो, मैं श्री कृष्ण का हूं। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हें दुख दे रहा है वो तुम्हें शक्ति भी दे रहा है। हर कटाक्ष तुम्हें सहनशील बनाता है, हर अस्वीकार तुम्हें स्पष्ट करता है, हर अपमान तुम्हें भीतर से तपाता है और यही तप तुम्हें लोहे से कुंदन बनाता है। तो अगर कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें देखो, ध्यान से सुनो और फिर मौन होकर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जब तुम्हारी चुप्पी में श्री कृष्ण का नाम होता है तब तुम्हारा हर कदम एक उत्तर बन जाता है। जो तुम्हारे खिलाफ था वही कल तुम्हारी सफलता की गवाही देगा। क्योंकि कृष्ण के भक्त को लोग नहीं गिराते, बल्कि उनका विरोध ही उसे ऊपर उठाने का सीढ़ी बन जाता है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास रहकर भी हर बात में दोष ढूंढते हैं, हर पल शंका करते हैं, हर सफलता में भी असफलता का डर दिखाते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर सोच ऊंची है तो परिस्थिति कभी छोटी नहीं लगती। जब तुम अपने विचारों को उजाले की ओर मोड़ते हो तो धीरे धीरे अंधेरे अपना रास्ता खुद छोड़ देते हैं। सकारात्मक सोच कोई नारा नहीं बल्कि आत्मा का अभ्यास है। ये सोच तुम्हें ठहराव में गति देती है, दुख में आशा देती है, अपमान में भी मौन की गरिमा देती है। क्योंकि सकारात्मक सोच का मतलब है बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, भीतर श्री कृष्ण की मुस्कान जीवित। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म कर, फल की चिंता त्याग कर। यानी जब तुम सोच को शुद्ध कर लेते हो तो कर्म भी निर्मल हो जाते हैं और फल अपने आप सुंदर होने लगते हैं। जब कोई तुम्हें रोकता है तो तुम रुकते नहीं, रास्ता खोजते हो। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुम प्रतिशोध नहीं, आत्मविकास चुनते हो। जब कोई असंभव कहता है तो तुम कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुराते हो और कहते हो, मेरे लिए सब संभव है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। तो याद रखो, सकारात्मक सोच
तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, तुम्हारे संबंधों की गर्मी लौटा सकती है, तुम्हारी आत्मा की नींद तोड़ सकती है। और सबसे बड़ा लाभ यह है, तुम फिर किसी और के शब्दों के गुलाम नहीं रहते। तुम्हारी दुनिया तुम्हारी दृष्टि से बनती है, और उस दृष्टि में जब कृष्ण बसते हैं तो जीवन स्वयं एक मंदिर बन जाता है। जब जीवन कठिन होता है, जब रास्ते बंद लगते हैं और जब अपने भी सवाल करने लगते हैं, तब मन कहता है अब क्या करूं। लेकिन उस क्षण में श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात मनुष्य का मन ही उसका बंधन है और वही मुक्ति का कारण भी। तो फिर प्रश्न ये नहीं कि समस्या क्या है, प्रश्न ये है, मैं उसे कैसे देखता हूं। एक किसान के बेटे को लोग कहते थे, तू पढ़कर क्या करेगा, तेरे लिए तो खेत ही सब कुछ है। लेकिन उस बालक ने कृष्ण को स्मरण किया और नकारात्मकता के बीच सकारात्मक दृष्टि को थामा। हर दिन पढ़ता रहा, हर ताना सहता रहा, और एक दिन वही लड़का गांव का पहला शिक्षक बना। क्यों? क्योंकि उसने परिस्थितियां नहीं बदली, अपनी सोच बदल दी। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, उद्धृत आत्मनात्मानम नात्माणम अवसादयेत। अपने आप को ऊपर उठाओ, स्वयं को कभी गिरने मत दो। आज की दुनिया में लोग क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ा डर बन चुका है। हम खुद को भूल गए हैं, केवल दूसरों की आवाजों में खो गए। पर कृष्ण कहते हैं, तू खुद को जान, तू खुद को उठा, तेरे अंदर परमात्मा की शक्ति है। एक विधवा स्त्री जिसे सबने अकेला छोड़ दिया था, उसने अपने दुख को भजन बना दिया, अपने आंसुओं को सेवा बना दिया, और आज हजारों लोगों की आशा का दीपक बन चुकी है। जब भी तुम जीवन से हारने लगो, जब भी कोई कहे तू नहीं कर पाएगा, तो आंखें बंद कर और अपने हृदय में श्री कृष्ण को स्मरण कर। वो कहेंगे, तू वही है जो तू सोचता है। यदि सोच लेगा कि तू असमर्थ है तो वैसा ही हो, और यदि सोच लेगा कि तू अजेय है तो सारी सृष्टि भी तुझे रोक नहीं पाएगी। तो आज से प्रण लो, मैं सोच को सकारात्मक रखूंगा, परिस्थिति कैसी भी हो, कृष्ण का नाम और अपना कर्म कभी नहीं छोड़ूंगा। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, तो क्या तुम सच में छोटे हो जाते हो, या सिर्फ कुछ शब्दों से तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाता है? जब लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे, समय बर्बाद मत कर, तो एक सवाल अपने मन से पूछो, क्या मैं वाकई हार गया हूं, या मैंने अभी तक अपने लक्ष्य को ठीक से पहचाना ही नहीं। जीवन में जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आवाजें धीमी हो जाती हैं। लोग कुछ भी कहें, पर तुम्हारी आंखें केवल मंजिल को देखती हैं। लक्ष्य तुम्हें खींचता है, वो तुम्हें सुबह जगाता है, रात को थकने नहीं देता। वो नकारात्मक बातों के बीच भी तुम्हारे भीतर एक चुप्पी भर देता है, संघर्ष की चुप्पी। लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपने कर्मों से उत्तर देने की। जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो, तुम चलना मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम लक्ष्य की ओर चल रहे होते हो, तब हर नकारात्मकता पीछे छूटती जाती है। एक लड़की थी, साधारण, शांत, जिसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना सुविधा, ना सहारा, पर थी तो उसके भीतर एक सपना, एक लक्ष्य। लोगों ने हंसा, ताने मारे, कहा तेरे बस की बात नहीं है, पर उस लड़की ने ना लड़ाई की, ना बहस की, बस रोज अपने लक्ष्य के पास जाती रही, एक एक कदम। और कुछ वर्षों बाद वही लड़की एक मिसाल बन गई। जो लक्ष्य पर चलता है वो जवाब नहीं देता, वो परिणाम देता। वो शोर नहीं करता, वो इतिहास रचता है। इसलिए अगर तुम नकारात्मकता से बचना चाहते हो तो किसी से मत लड़ो, बस लक्ष्य को थाम लो। लक्ष्य तुम्हारी ढाल बन जाएगा, लक्ष्य तुम्हारा प्रकाश बन जाएगा, और वही लक्ष्य एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां न कोई आलोचना पहुंच सकती है, न कोई ताना, न कोई शक। अब स्वयं से एक वचन लो, मैं लक्ष्य से नहीं हटूंगा, मैं अपनी गति नहीं छोड़ूंगा। लोग चाहे जो कहें, मेरी दिशा, मेरी साधना नहीं बदलेगी, क्योंकि जब मेरा लक्ष्य स्पष्ट है तो मेरी राह स्वयं तय होती है, और जब मन अडिग होता है तो दुनिया झुक जाती है। हर ओर शोर है, हर रास्ते पर सलाह है, और हर चेहरा एक संदेह लेकर आता है। कोई कहता है तू नहीं कर पाएगा, कोई हंसकर कहता है तू बदल ही नहीं सकता। लेकिन ये दुनिया कभी शांत नहीं होती। यहां या तो तुम्हें बहाना मिलेगा या फिर बहादुरी। बहादुरी क्या है? हर दिन एक छोटा कदम,
हर सुबह एक छोटा संकल्प, हर शाम एक छोटी उपलब्धि। लक्ष्य को पहाड़ मत बनाओ, उसे रोज के पत्थर में बदल दो। हर पत्थर एक दिन रास्ता बन जाएगा। तू बस इतना कर, रोज कुछ सीख, रोज थोड़ा आगे बढ़, रोज थोड़ा कम डर। लोग तब भी बोलेंगे, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू अब सुनने के लिए नहीं, चलने के लिए खड़ा है। जो रोज छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करता है, वो एक दिन बड़ा बन जाता है, बिना शोर किए, बिना जवाब दिए। वो बस करता है और करता ही चला जाता है। उसके सामने फिर ना हंसी ठहरती है, न ताना, न तिरस्कार, क्योंकि दुनिया को जवाब शब्द नहीं देते, सिर्फ परिणाम देते। इसलिए जो तुझे रोकना चाहते हैं उन्हें मत रोक, खुद को मत रोक। रोज उठो, रोज करो, और जब तक सांस है रुकना नहीं। सपना पूरा नहीं होता, पूरा किया जाता है। छोटे कदम, हर दिन के चुपचाप, लगातार, शुद्ध संकल्प से भरे हुए। बस यही सत्य है, बाकी सब शोर है। हर किसी को जल्दी है, हर किसी को सफलता चाहिए, और हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे तुरंत पहचान। लेकिन जैसे ही तुम कुछ अलग सोचते हो, लोग कहते हैं, अरे ये तो सपना देख रहा, इससे नहीं होगा, बहुत मेहनत लगेगी, छोड़ दे। और तब मन हिलता है, सपना डगमगाता है, और आत्मा चुप हो जाती है। पर जो वास्तव में कुछ करना चाहता है, वो इन आवाजों में खोता नहीं। वो खुद को रोज एक ही बात कहता है, मुझे मेहनत करनी है और धैर्य रखना है। मेहनत वह बीज है जो हर अपमान, हर ताने, हर अस्वीकार को मिट्टी की तरह अपने भीतर समा लेता है। और धैर्य वह पानी है जो उस बीज को सींचता है। चाहे दुनिया उसे सूखा कहे, लोग जल्दी चाहते हैं, लेकिन तुम ठहरो, क्योंकि जो रुक कर चलता है वो बहुत दूर जाता है। वो तब चलता है जब सब रुक चुके होते हैं, और तभी जब लोग सोचते हैं कि अब ये हार गया होगा, तब तुम अपने धैर्य और मेहनत के बल पर दुनिया को चौंका देते हो। मेहनत से तुम खुद को बनाते हो, धैर्य से तुम खुद को बचाते हो। मेहनत लोगों की बातों को जवाब नहीं देती, वो समय आने पर परिणाम देती है। धैर्य लोगों की हंसी नहीं रोकता, लेकिन वह उस दिन तक तुम्हें रोके रखता है जब हंसी सम्मान में बदल जाती है। इसलिए अगर कोई कहे तेरे बस का नहीं, तो मुस्कुराओ, और मन में कहो, मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। पर तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा, धैर्य रखता रहूंगा, हर दिन, हर हाल, क्योंकि यही दो हथियार हैं जो नकारात्मकता को हार में बदल देते हैं। कभी ऐसा लगता है मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी जो चाहा वो मिला नहीं। और कभी ऐसा भी हुआ कि बिना कहे, बिना मांगे जीवन ने मुझे वो दे दिया जिसके लिए कभी सिर्फ सपना देखा। सफलता की उस ऊंचाई पर जब खड़ा हुआ, तब सबसे पहले वही लोग जो कभी कहा करते थे तू कुछ नहीं कर सकता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, ना तुम उनके तानों से बने थे, और ना उनकी सराहना से तुम्हारा मूल्य बढ़ता। तुम वही हो जो तुम्हारे कर्म ने तुम्हें बनाया। जब मैं असफल हुआ था, तब सबसे ज्यादा तानों की चोट लगी। लोग कहते थे अब गिर गया, अब नहीं उठेगा। देखा, हमने पहले ही कहा था। मन डगमगाया, विश्वास टूटा, रास्ते धुंधले लगने लगे। पर तब भीतर एक मौन गूंजा, श्री कृष्ण का मौन, जैसे वो कह रहे हो, गिरना जरूरी है, क्योंकि बिना गिराए मैं तुम्हें खुद की पहचान नहीं दे सकता। फिर मैंने न किसी को दोष दिया, न किसी को सफाई दी, बस फिर से चल पड़ा, धैर्य से, शांति से, हर उस शब्द को पीछे छोड़ते हुए जो मुझे रोकने के लिए कहा गया था। और आज जब मैं थोड़ा आगे हूं, थोड़ा संभला हूं, तो श्री कृष्ण की दृष्टि समझ में आती है। सफलता वही है जो तुम्हें भीतर से शांत बनाए, ना कि दुनिया की तालियों से ऊंचा। मैंने अब समझ लिया है कि नकारात्मक लोग केवल परीक्षा है। अगर वे तुम्हें गिरा सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं था, बल्कि उनकी बातों पर था। पर जब ध्यान लक्ष्य पर टिक जाए, तब आलोचना की आवाज पृष्ठभूमि का शोर बन जाती है, जिसे सुना तो जाता है पर समझा नहीं जाता। अब मैं उस शांति में हूं जहां मैं सिर्फ अपने कर्म से बोलता हूं और श्री कृष्ण की दृष्टि से देखता हूं। न सफलता का घमंड है, न असफलता का दुख। बस चलते रहना है, क्योंकि चलना ही साधना है, चलना ही भक्ति है, और वही श्री कृष्ण का मार्ग है। हर कोई चाहता है कि जीवन बदल जाए, सपना पूरा हो जाए,
लोग तालियां बजाए और सारी दुनिया कहे वाह क्या कर दिखाया, पर कोई यह नहीं देखता कि उस एक वाह के पीछे कितनी रातें बीती हैं, कितनी सुबह बिना सोए आई हैं, कितनी बार अकेले रोकर उठे हैं हम। सफलता कोई दीपक नहीं जो एक रात में जल जाए, वो तो एक अग्नि है जो भीतर जलती दिनों, महीनों, वर्षों तक। और तब जब तुम उस अग्नि में स्वयं को तपाते हो, तब जाकर जीवन का सोना निकलता है। पर बीच में बहुत लोग आते हैं, हंसते हैं, ताने देते हैं, कहते हैं अब भी कुछ नहीं हुआ, इतना समय हो गया, हार मान, तू नहीं कर पाएगा। उनकी बातें मन में झर की तरह उतरती है। पर वहीं श्री कृष्ण की दृष्टि कहती है, जो लोग तुम्हारी राह में कांटे बोते हैं वे कभी खुद नहीं चले होते, क्योंकि जो चलता है वो कभी दूसरे को गिराने की बात नहीं करता। इसलिए अगर कोई कहे रातों रात सफलता चाहिए तो मुस्कुराओ, कह दो मुझे रातों रात कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोज रोज थोड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरी मंजिल सस्ती नहीं है और मैं भी किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। मैं धीरे धीरे चलूंगा, हर दिन सीखूंगा, हर बार गिरूंगा और फिर उठूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब श्री कृष्ण साथ होते हैं तो देरी में भी कृपा होती है। आज अगर नकारात्मक लोग तुम्हें रोक रहे हैं तो चुप रहो, उनसे लड़ो मत, बस इतना करो, रोज मेहनत करो, रोज धैर्य रखो, रोज भीतर श्री कृष्ण का नाम लो, और फिर एक दिन वो सब जो आज तुम्हें रोकते हैं वही लोग तुम्हारा नाम लेकर कहेंगे इसने कर दिखाया। इसलिए याद रखो, सफलता कोई जादू नहीं, ये तपस्या है, ये शोर से नहीं मिलती, ये मौन की साधना से मिलती है। और जो इस साधना को समझ गया वो किसी नकारात्मक सोच से कभी नहीं डरता। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो ये दुनिया तुम्हें हिला दे, लेकिन अगर तुमने एक बार मन में श्री कृष्ण का नाम लेकर कहा मैं कर सकता हूं, तो फिर कोई नकारात्मक सोच तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नकारात्मक लोग क्या करते हैं, वे तुम्हारी गति नहीं रोकते, वे तुम्हारा मन तोड़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो मन से हार गया वो रास्ते में खुद बैठ जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ, खुद से कहो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ नहीं पर मेरे पास मैं हूं, मेरे पास मेरा प्रयास, मेरे पास मेरी सच्चाई। दुनिया में बहुत लोग होंगे जो तुम्हें नीचे खींचेंगे, पर एक भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी जगह चलकर तुम्हारा सपना पूरा कर दे। इसलिए रास्ता तुम्हें खुद बनाना है, लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है और जीत भी तुम्हें ही पानी है। अगर किसी की बात से मन भारी हो जाए तो कुछ मत कहो, बस थोड़ी देर मौन रहो, शांत बैठो, श्री कृष्ण का नाम लो और फिर अपने कर्म में लग जाओ। क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वो ना शोर सुनता है, ना अपमान, ना ताना, वो सिर्फ चलना जानता है, धैर्य से, मेहनत से और विश्वास से। तो आज से खुद से कहो मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि जब मैं खुद पर भरोसा करता हूँ तभी श्री कृष्ण भी मेरी राह आसान करते हैं। हर कोई सपना देखता है, पर बहुत कम लोग हैं जो उस सपने के लिए उठते हैं, चलते हैं और कभी रुकते नहीं। बाकी सब बस सोचते रहते हैं एक दिन करूंगा, थोड़ा समय और मिल जाए, पहले हालात सुधर जाइए, और यही एक दिन कभी आता ही नहीं। पर श्री कृष्ण की दृष्टि क्या कहती है, जो करना है उसका समय अब है। कल को पकड़ने जाओगे तो वो रेत की तरह फिसल जाएगा। आज तुम जिस डर में जी रहे हो उसी डर ने न जाने कितनों के सपने छीने। आज तुम जो सोच रहे हो अभी नहीं कर पाऊंगा, वही सोच आने वाले वर्षों में अफसोस बनकर लौटेगी। तुम्हारा सपना तुमसे कुछ मांगता है, वो मांगता है तुम्हारा एक कदम, एक छोटा सा प्रयास, एक सच्चा संकल्प। और यदि तुम आज वो कदम नहीं उठाते तो याद रखो कोई और उठाएगा और वही उस मुकाम तक पहुंचेगा जहां तुम जाना चाहते। श्री कृष्ण कहते हैं तू अपना धर्म निभा, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह नहीं कि बस बैठकर सब छोड़ दो, इसका अर्थ है अब उठो और चल पड़ो, बिना डरे, बिना थके, बिना रुके। क्योंकि हर बार जब तुम रुकते हो तो तुम्हारा सपना भी तुमसे थोड़ा दूर हो जाता है। इसलिए आज से नहीं, अभी से शुरू करो। लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, समय ठीक है या नहीं, ये सब सवाल केवल एक चीज से दब जाते हैं, कर्म। कर्म करोगे तो उत्तर अपने आप मिलेंगे।
अब अपने मन से कहो, अब और नहीं टालूंगा, अब और नहीं डरूंगा, अब मैं उठूंगा, क्योंकि मेरे सपने मुझे पुकार रहे हैं और मेरे साथ श्री कृष्ण की दृष्टि है जो मुझे रास्ता दिखा रही है। चलो, क्योंकि सपने देखने से नहीं, उन्हें जीने से पूरे होते हैं। कितने दिन बीते, कितनी बातें सुनी, कितनी बार अपने मन को समझाया, अब नहीं, बाद में करेंगे, अभी सब ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सोचो, क्या वो बाद में कभी आया, या वो बस किसी नकारात्मक व्यक्ति की बातों में कहीं खो गया। आज तुम्हारे चारों ओर बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि तुम्हारे बस का नहीं, जो तुम्हारे सपने को हंसी में उड़ा देंगे, जो तुम्हारी मेहनत पर संदेह करेंगे। पर श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की दृष्टि तुम्हारे रास्ते को तय नहीं कर सकती, अगर तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे लक्ष्य पर टिकी हो। इसलिए अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो, तो बदलाव की शुरुआत किसी सोमवार से नहीं, आज से करो, अब से करो, अभी से करो। जब लोग कहें अभी रुक जा, अभी समय नहीं है, तो मन में कहो, तुम्हारा समय रुका है, मेरा नहीं। तुम्हारी सोच थकी है, मेरी नहीं। तुम्हें डर लगता है, मुझे नहीं। नकारात्मकता से बचने का एक ही उपाय है, खुद को सकारात्मक कर्म में लगा दो। जहां कर्म है वहां हिम्मत है, जहां हिम्मत है वहां श्री कृष्ण की कृपा है। इसलिए आज से ही कहो, बाच्य, बस बहुत हुआ, अब मैं किसी और की सोच में नहीं जीऊंगा। अब मैं अपने सपनों को छोटा नहीं करूंगा किसी और की हंसी के डर से। अब मैं चलूंगा धीरे से, पर सच्चाई से, क्योंकि मेरा साथ मेरे भीतर बैठा श्री कृष्ण है। आज से ही शुरू करो, क्योंकि यही पहला दिन तुम्हारे नए जीवन। तो मित्रों, अब बहुत सोच लिया, बहुत रुकते रहे। अब उठने का समय आ गया है। अब खुद को जगाने का समय है। अपने भीतर छिपे उस दीपक को फिर से प्रज्वलित करने का समय है, जिसे दुनिया की बातें धीरे धीरे बुझा रही। श्री कृष्ण ने कभी किसी से नहीं कहा, भाग जा डरकर। उन्होंने सदा कहा, डट जा, टिक जा और स्वयं को पहचान। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, उसे कोई बाहर से बुझा नहीं सकता, जब तक तुम स्वयं उस पर विश्वास न छोड़ दो। नकारात्मक लोग तब तक तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, जब तक तुम अपनी सोच पर पहरा दे रहे हो। पर जब तुम खुद ही उनके शब्दों को अपना सच मान लेते हो, तब तुम्हारी गति रुक जाती है। इसलिए आज यही सबसे बड़ा निर्णय है। अब और नहीं सुनना, अब और नहीं रुकना। अब कर्म ही पूजा है, मेहनत ही साधना है, और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति। क्योंकि जब तुम श्री कृष्ण की दृष्टि से देखना शुरू करते हो, तो फिर रास्ते में आने वाले पत्थर भी तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाते हैं। तो अब इस वाणी का अंत एक नई शुरुआत से हो। अब कुछ न टालो, अब कुछ न डराओ, अब संकल्प लो, मैं चलूंगा हर रोज थोड़ा थोड़ा, पर पूरी निष्ठा से। मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि रुकना अब मृत्यु जैसा है। अब मैं अपने जीवन का उत्तरदायित्व किसी और के हाथों में नहीं दूंगा। अब मैं स्वयं निर्माता बनूंगा, अपने भाग्य का, अपने भविष्य का और अपने आत्मबल का। अब यह श्रृंखला समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से जीवन की नई यात्रा प्रारंभ होती है। एक ऐसी यात्रा जो श्री कृष्ण की दृष्टि से संचालित है और आत्मविश्वास की गहराई से प्रेरित। तो उठो, क्योंकि अब नहीं चले तो कभी नहीं चल पाओगे। और याद रखो, जिस दिन तुमने पहला कदम उठाया, उसी दिन तुम्हारे पक्ष में पूरी सृष्टि की चाल बदलने लगती है। जय श्री कृष्ण। प्रेरणा में रहो, प्रकाश में चलो और अपने भीतर की ज्योति को कभी बुझने मत दो। तो चले श्री कृष्ण को हमारी नकारात्मक लोगों से रक्षक करने के लिए प्रार्थना करें। हे वासुदेव, हे नीलकमल जैसे शांत चित्त वाले प्रभु, जब संसार का कोलाहल मेरे भीतर उतरने लगे, जब लोग मेरी राह को धुंधला करने लगे, जब शब्द बाण बन जाए और विश्वास की दीवारें हिलने लगे, तब मेरी रक्षा करना, मेरे अंतर्मन को थाम लेना, मुझे वो दृष्टि देना जो मेरी शक्ति को पहचान सके, जो मुझे नकारात्मकता की अंधेरी खाई से प्रकाश की ओर ले जाए। हे गोविंद, जब कोई कहे कि मैं नहीं कर सकता, तो मेरे हृदय में तुम्हारी वाणी गूंजे, तू कर सकता है। जब दुनिया पीछे हटने को कहे, तो तुम्हारे चरणों में मेरे साहस की शुरुआत हो। हे केशव, मेरे कानों को इतनी शक्ति दो कि वे अपमान सह जाए, पर मेरा आत्मबल न गिरे। मेरे हृदय को इतनी विशालता दो कि मैं क्षमा कर सकूं, पर अपने मार्ग से न डिगूं। हे चक्रधर, तुम्हारा चक्र केवल राक्षसों का नाश नहीं करता,
वह तो मेरे भीतर की हर नकारात्मक भावना का भी संहार करे, मेरा मोह काट दे, मेरा डर दूर कर दे और मेरे मन को कर्म के पथ पर अडिग बना दे। हे मुरारी, जैसे तुमने अर्जुन को कहा था, कर्म कर फल की चिंता मत कर, वैसे ही मुझे भी उस चिंता से मुक्त करो जो मुझे दुनिया की बातों में उलझा देती है। हे प्रभु, हर दिन मेरे भीतर वो ज्योति प्रज्वलित करना जिससे मैं अपने लक्ष्य को देख सकूं, जिससे कोई नकारात्मक छाया मेरे आत्मबल को छू भी न सके। हे श्री कृष्ण, मुझे स्वयं पर भरोसा दो, मुझे संकल्प दो, मुझे एक सच्चा हृदय दो जो तुम्हारे नाम से जुड़ा हो और किसी भी भय या भ्रम में न डिगे। हे मधुसूदन, मुझे मेरी ही नजरों में बड़ा बना दो, क्योंकि जब तक मैं स्वयं को न पहचानूं तब तक ये दुनिया मुझे हर बार रोकती रहेगी। जय श्री कृष्ण। तुम्हारी शरण में मैं नकारात्मकता से मुक्त होता रहूं, हर दिन, हर पल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना